Lex5 News at 5। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के लिए टैरिफ 50% से घटाकर सिर्फ 18% कर दिया। ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच फोन पर बातचीत हुई। इसके बाद ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर ट्रेड डील का ऐलान किया। व्हाइट हाउस के मुताबिक रूस से तेल खरीदने पर लगाया गया 25% पेनल्टी टैरिफ भी अब हटा दिया गया। ट्रंप का दावा है कि पीएम मोदी अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदने पर राजी हो गए। इसके साथ ही भारत बाय अमेरिकन नीति के तहत अमेरिका से 500 अरब डॉलर यानी करीब 46 करोड़ रुपए का सामान खरीदेगा। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि भारत के 140 करोड़ लोगों की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप का शुक्रिया। वहीं अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने डील की पुष्टि करते हुए कहा कि भारत अब कम टैरिफ वाले देशों में शामिल हो गया। वहीं आज संसद के दोनों सदनों में अमेरिका भारत ट्रेड डील को लेकर भारी बवाल देखने को मिला। विपक्ष ने लोकसभा में चर्चा की मांग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। स्पीकर ओम बिरला ने कहा, नारेबाजी नियमों के खिलाफ है, लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा। राज्यसभा में विपक्ष ने ट्रेड डील पर चर्चा की मांग को लेकर वॉकआउट किया। विपक्ष का आरोप है कि अमेरिकी कृषि उत्पादों पर इंपोर्ट ड्यूटी शून्य करने से भारतीय किसानों को भारी नुकसान होगा। सदन के बाहर भी सांसदों ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि सीज फायर की तरह ट्रेड डील की घोषणा भी ट्रंप ने की। पीएम मोदी ने हार मान ली। बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। खलिहान बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसान बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। ट्रेड डील धोखा है, ट्रेड डील धोखा है, किसानों के साथ धोखा है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने सरकार से डील की पूरी जानकारी सार्वजनिक कराने की मांग करते हुए पूछा, क्या सिर्फ ट्रंप और मोदी के सोशल मीडिया पोस्ट ही संसद के लिए काफी हैं? पहले सच सामने आए, फिर तय होगा कि ये डील ऐतिहासिक है या किसानों के लिए खतरनाक। Where does all this come from? What is it going to be spent on? He mentions that we will purchase American agricultural goods. Apparently, the American Secretary of Agriculture is saying that India's open market is going to be open to American farmers. We need to understand the terms of all of this, because obviously there are very significant political implications for India's farmers if this is going to happen. There are questions in our mind. I hope that the government will not do anything against the interests of our people, but we need to find out. And the most important thing for the government to do is to take Parliament into confidence and say, look, this is what we have agreed to. These are the provisions. You don't have to worry about this. You don't have to worry about that. Right now we are worried because there is no clarity. वहीं राजद सांसद मनोज झा ने कहा कि ये समझौता भारत की संप्रभुता के लिए चिंता का विषय है। ये ट्रेड डील हमने की है या ट्रंप ने माई वे और द हाईवे के आधार पर की है। उन्होंने कहा कि ये डील देश के किसानों और उद्योगों के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। मैं एक चीज सिर्फ कहूंगा, किसानों के बारे में बात हो गई है। ये ट्रेड डील हमने की है या डोनाल्ड ट्रंप ने माई वे और हाईवे के आधार पर किया है। किसी चीज पे 2-3% था, उसको 50 ले गए, फिर 18 ले आए। मतलब ये क्या चल रहा है? परसुएशन नहीं, प्रेशर। और हमने क्या किया? जीरो। अनाउंसमेंट कौन कर रहा है? अमेरिकन प्रेसिडेंट। क्या हमने अपनी पूरी संप्रभुता गिरवी रख दी है? ये सवाल आपके माध्यम से पूरे देश के लिए। दूसरी तरफ भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर भारत सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग की सचिव अनुराधा ठाकुर ने कहा कि इसे सामने आने दीजिए, हमें डिटेल्स आने का इंतजार करना चाहिए। बहुत ही रचनात्मक बातचीत चल रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप ये रिजल्ट आया है। Wait for things to first to get the details, because very constructive dialogue has been going on, which has resulted in this development. Let us await the details, and that will help us see how it will unfold in the coming years. आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks